ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24ਵਾਂ ਬਾਬ और ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। खुदा दे मुकद्दस कलाम में लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी और योआना और यकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। खुदा दे जिंदा मुकद्दस मोतबर कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुए। मेरे जीजो खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है। अज तमाम दुनिया ले, तमाम बनीनो इंसान ले फतहमंदी दा दिन है, क्योंकि जो आदम ने गुनाह किया ते तमाम मखलूकात जिहड़ी है वो लानत दे कब्जे दे विच चली गई, और की इंसान की हैवान ये ज़मीन ये सारी कायनात जिहड़ी है इन्हें दुख सया, गुनाह दे कब्जे च रही। हर चीज़ ने वो जबर, वो सारा जुल्म, वो सारी बेबसी लाचारी दे विच सारे वक्त नूं गुजारिया, और कोई चारा नहीं सी, कोई जरिया नहीं सी, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं सी जिहड़ी इंसान नूं गुनाह दे कब्जे तो छुड़ा सकती। मां सवाए खुदावंद यीशु मसीह दे कि वो बेगुनाही दी हालत च इस सारे गुनाह नूं अपने सिर लैके अपने उत्ते चुक के वो कफारा देंदा और बेगुनाही की हालत च मरदा। और यीशु मसीह लई जदों औरतां रोन पिटन डईयां सन, यीशु मसीह ने उदों भी उन्होंने दस्सिया कि मैं हरा दरख्त हाँ, अपने आप को क्या मैं जिंदा वां, मैं बेगुनाह वां। और यीशु मसीह ने दावा करके क्या है, कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। लेकिन उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह बड़ी जिल्लत की मौत मरिया। बाइबल मुकद्दस लिखा है वो लानती मौत मरिया। लिखा है वो जो लकड़ी पर लटकाया गया है लानती है। ये सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने सया।
और ये कोई कहानी नहीं, ये कोई किस्सा नहीं, बल्कि खुदा दा बेटा इस दुनिया ते आया ताकि वह बनी नो इंसान दी निजात लई मार खाए, सलीब दे उत्ते अपनी जान दे और जिंदा होके मखलूकात नू गुनाह दे कब्जे चो छुड़ाए। और जदों औरतां कबर दे उत्ते गईयां ते असीं खुदा दे कलाम चो पढ़िया है कि बड़ियां हैरान सन ये वेख के कि लाश कित्थे वे। असीं सुबह भी सीखिया सी कि वो कोई ऐसी उम्मीद या तवक्को लैके नहीं सन गईयां कि जांदियां नूं यीशु मसीह जिंदा हो गया है, बल्कि वो ते एक लाश नूं खुशबूदार चीज़ां मलन लई गईयां सन। और असीं पढ़िया है कि सबत वाले दिन ते उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, यानी उदों नहीं निकलियां, उदों उन्होंने ये काम नहीं किया। ते जिहड़ा हफ्ते का पहला दिन है, अज का दिन एतवार का दिन, जिहड़ा हफ्ते का पहला दिन है, उदण ये औरतां जिहड़ियां ने खुशबूदार चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने पहलों तो तैयार कीतियां सन लैके और बड़ी सरगी यानी तड़के ही और वो राह च जांदियां एक दूसरी नूं कहणियां सन कि साडे वास्ते पत्थर दे सामने कबर दे सामने पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि लिखा है कि वो काफ़ी भारी पत्थर सी। मरकस दी इंजील च लिखा है बड़ा बड़ा पत्थर सी जिहड़ा यीशु मसीह नूं दफनाण तो बाद यूसुफ जिहड़ा अरमतिया दा रहण वाला है उन्हें वो पत्थर जिहड़ा है कबर दे मूँह दे अगे कर दिता। और वो ते इस परेशानी च जांदियां सन कि असी ये खुशबूदार चीज़ां लाश नूं मलना चाहनियां वा, असी उस कफन दे विच रखना चाहनियां वा, तो उत्थों तक किंज पहुंचांगियां। लेकिन उत्थे उन्हां दी तवक्को दे बड़ा सारा कुछ ऑपोजिट सी, यीशु मसीह उत्थे नहीं सी। और वो सारे महाजरे नूं वेख के बड़ियां हैरान सन जदों फरिश्तियां ने उन्हां नूं कहा कि और ऐसा हुआ तीसरी आयत में, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। यीशु मसीह ने मरण तो पहलों भी कहा सी कि मैं जिंदा हूं। देखो हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। ऐ यरूशलेम की बेटियों मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो कि अगर तुसी जिंदगी ना पाई तो तुहाडा की हाल होएगा। यानी मैं बेगुनाह हां, मैं जिंदगी रखना वा। यूहन्ना दी इंजील दे विच यीशु मसीह ने कहा मैं बाप दे सबबों जिंदा वा। और यूहन्ना दी इंजील च यीशु मसीह ने कहा कोई मेरी जान मेरे कोलों खोंदा नहीं बल्कि मैं अपनी मर्जी ना अपनी जान देना वा, क्योंकि मैनूं उहनूं देण दा भी इख्तियार है ते उहनूं वापस लै लैण दा भी इख्तियार है। एक जिंदा शख्स ही कर सकदा है ये कुदरत, ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मरण तो पहलों ਇਹਦਾ दावा किया कि कोई जबरदस्ती मेरे को मेरी जान नहीं लेंदा बल्कि मैं अपनी खुशी नाल बनी इंसान की निजात लिए अपनी जान देना और मनु अपनी जान देन का भी इख्तियार है कि उन्होंने वापस लै लैन का भी इख्तियार है। और असी ये सारे जिहड़े गीत गांदे सां उहदे विच असी यही अल्फाज दोहरांदे सां कि वो कुदरत दे नाल जी उठिया है, खुदा ने उन्हें जिंदा किया है और साबित कर दिता है कि यही शख्स से जिहड़ा सारी दुनिया की अदालत करेगा। यीशु मसीह जदों फड़िया गया और जदों उन्होंने बड़ी बेइंसाफी दे नाल मारिया, वो हालत कितनी पस्त हाली दी, वो सारा मंजर यीशु मसीह की लाश उतार के कबर ते रखन तक वो सारा वाकया कितना पस्त हाली दा है। यानी उहदे विच खुदावंद यीशु मसीह कितना कमजोर लगता है।
कि हर कोई जिदा दिल करता है धक्का मारता है, जिदा दिल करता है थप्पड़ मारता है, जिदा दिल करता है मूँह ते थुकदा है, जिदा दिल करता है वह जिस तरह मर्जी मजाक उड़ाता है। लेकिन मेरे ते तुहाडे गुनाहां दे कफारे लई कलाम च लिखिया है कि जिस तरह बर्रा अपने ज़बा करने वाले के सामने बेजुबान हुंदा है, वो इस तरह उन्होंने सामने बेजुबान सी। और उस सारी हालत में सानू याद रखना चाहिए कि खुदाम यीशु मसीह जो गतसमनी बाग से फड़िया गया तो उस तो बाद खुदाम यीशु मसीह ने सवाए सरदार काहिन दे नौकर दा कन चुक के दोबारा ला दिता, उस तो अलावा कोई मौजज़ा नहीं उठाया। अपनी सेफ्टी भी कोई कुदरत नहीं इस्तेमाल की ताकि वो सारी बेइंसाफी उहदे नाल हो सके, वो मारिया जाए। क्योंकि फरिश्ते ने नहीं औरतां नूं कहा कि तुहानूं याद नहीं, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था, यानी जब वो इंसानी जिंदगी में था, जब वो इंसानी जिस्म में तुम्हारे दरमियान था, तो उसने तुमसे कहा था। तब वो तुमसे कहा करता था। यीशु मसीह ने कितनी बार अपने शागिर्दां में गल कही सी कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन उन्होंने इन्हां गल्लां दा यकीन ते आ गया कि यीशु मसीह वाकई कहंदा सी कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारां दे हवाला किया जाए। यीशु मसीह उन्होंने तैयार कर रहा सी कि जो मैं गिरफ्तार किया जावां, इन्हां वास्ते वो खिलाफे तवक्को ना होए कि जो मैं बड़ी कमजोरी की हालत च वेखण कि जो मेरे नाल हर तरह की बेइंसाफी की जाती है, मैं क्यों नहीं कोई कुदरत ज़ाहिर करदा, मैं क्यों कोई मौजज़ा नहीं दिखांदा। यीशु मसीह ने उस तो पेशतर उन्होंने सारिया चीज़ों लिए तैयार किया। यीशु मसीह मर गया, इहदा ते उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सी कि मैं तीसरे दिन जी उठांगा। वो नाली खिलाफे तवक्को सी कि बनी नो इंसान दे विच कदी भी किसी ने सुनिया ही नहीं सी कि मर गया शख्स जिंदा हो सकता है। दूसरा तो उन्हें जिंदा कर सकता है, अलीशा ने मुर्दे जिंदा किए, एलिया ने जिंदा किया। लेकिन कोई मरण तो बाद जी उठेगा, ये इंसान वास्ते खिलाफे तवक्को सी, यानी बल्कि अकल के खिलाफ कि जिहड़ा मर गया वो किंज वापस आएगा। कोई उहदे ते कुदरत जाहिर करे, कोई कुदरत इस्तेमाल करे, कोई उन्हें दोबारा जिंदा करे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सी मैं अपने बाप के सबबों जिंदा हाँ। और यीशु मसीह ने अपने बारे च उत्थे कहा यूहन्ना दी इंजील दे 6वें बाब से कि मेरा गोश्त फी अल हकीकत खान की चीज़ है, मेरा खून फी अल हकीकत पीन की चीज़ है, और जेड़ा मेरा गोश्त खाएगा वो मेरे वांगू हमेशा जिंदा रहेगा। भाई हलाकू कहते सन कि साड़ी जिंदगी दियां जिन्नियां भी ईदां बाकी ने असीं उन्हां नूं जरूर मनाइए, लेकिन सिर्फ रस्मी तौर पर ना मनाइए, बल्कि इन्हूं अपनी निजात लई इस्तेमाल करिए। असीं सारे मसीही पूरी दुनिया के किन्ने खुश हाँ कि साडा यीशु जी उठिया है। असीं सारी दुनिया की गवाही देने आ कि साडे ईमान का हिस्सा है, इस तो बगैर साडा ईमान नामुकम्मल है। लेकिन यीशु मसीह ते इसलिए जी उठिया ताकि असीं जी उठिए, असीं अपने मुर्दा कम्मां तो तौबा करिए। क्योंकि गुनाह है जिन्हें इंसान दे उत्ते अबदी मौत नूं तारी कर दिता, और इंसान जिंदा हुंदियां भी हर वक्त मौत दे खतरे दे थले जिंदगी गुजारदा है। लेकिन जेड़े लोग यीशु मसीह च आ जाते हैं, जेड़े उन्होंने जिंदा हुए मसीह नूं वेंदे ने, जेड़े जिंदा हुए मसीह के गवाह ने, उन्हां वास्ते मौत कोई मानी नहीं रखती, वो मौत तो नहीं डरते। इस वास्ते ही मसीही जेड़े ने वो दुआ करते हैं उन्हां लोकां लई जेड़े उन्होंने मार भी देन, उन्हां वास्ते कभी बददुआ नहीं करते। क्योंकि मसीहां दे नज़दीक जिस्मानी तौर पर मर जाना कोई बड़ा वड्डा नुकसान नहीं। साडे मुनज्जी ने
एक करके विखाया है। यीशु मसीह ने अपनी जान दे के, दफन होके, अमलन ये सारा प्रोसीजर करके साडे उस खौफ नूं दूर किया है, सानू मौत के खौफ चों बाहर कढ़िया है, ताकि असीं कदी पस्तहाली जिहड़ी है उहदे खौफ दे विच असीं जिंदगी दी राह नूं ना छड्ड दईए। असीं कदी दीनदारी, रास्तबाजी, परहेजगारी, खुदा दे हुक्मां दी जिहड़ी ताबेदारी है, असीं कदी उहदे तों बाज ना आईए, बल्कि असीं एक पुख्ता उम्मीद दे नाल जिंदगी गुजारीए कि यीशु मसीह है साडा निजात देंदा। और उन्हें क्या कि मैं मर जावांगा, मुझे बड़ा दुख देंगे, मसलूब करेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठांगा। अगर वो जिंदा ना होंदा साडे वास्ते कोई उम्मीद ना होंदी, मगर वो अपने लफ्ज़ां दे मुताबिक गिरफ्तार भी होया, उन्होंने जलील भी किया, गैर कौमां ने उन्होंने मसलूब किया, वो मर गया, वो दफन भी किया गया, और मेरे अजीजों तीसरे दिहाड़े मुर्दियां चों भी जी उठिया, ताकि मेरे ते तुहाडे वास्ते जिंदगी दीयां राहां खुल जान, असी जिंदगी दी राह दे उत्ते चढ़ जाइए, असी अपने जिहड़े मगालते, अपने अपनियां खाम ख्यालियां च, अपनियां गलत फहमियां च असी अंधेरे च टटोलदे ना फिरिए कि शायद इत्थे कुछ है होएगी, खरे इत्थों कुछ लभ जाएगा, खरे इत्थों कोई उम्मीद निकल आएगी। मेरे ते तुहाडे वास्ते यीशु मसीह दे जी उठन दी वजह एक ठोस अटल उम्मीद, जिंदा उम्मीद मेरे ते तुहाडे वास्ते अब्दुल्लाबाद लई मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह बड़ी पस्तहाली दी हालत च मरिया। जदों मरिया शायद उहदे शागिर्द भी नहीं सोच सकते कि जी उठेगा। और इत्थे लिखिया है कि जदों औरतां ने जाके दस्सिया, लिखिया है और कब्र से लौटकर नामी आए, उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की, उन 11 दे खास सन, है ते सारे खास सन जिहड़े पैरोकार सन, लेकिन 11 तो उन्हां दे खास सन, उन्हां दे बारे च लिखिया है 11वीं आयत से, मगर ये बातें उन्हें कैसी मालूम हुई? कहानी किनू आंदे ने? किसे हकीकत नूं कहानी सी मालूम हुई, जैसे ये बातें इन्होंने अपने दिल से जोड़ ली है। ये इनका अपना जाती ख्याल है कि ये कब्र पर गई और इनके साथ वहां पर ये वाकया हुआ है, इन्होंने किसी फरिश्ता को देखा है, इनके साथ किसी रूह ने कलाम किया है। लिखे ये बातें कि हम कब्र पर गई और हमने देखा कि वहां पर यीशु की लाश नहीं, और हमारे साथ फरिश्ते ने कलाम किया कि वो यहां नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। औरतां ने जो जाके दसिया ते लिखिया है उन्हां दी गल्लां दा यकीन ना आया, क्योंकि तवक्को नहीं सी, जिहड़ी हालत वेखी सी ना। असी भी जदों जियां दी हालत वेखदे आ ना, असी आने हुण नहीं बचन लगा, ते जदों वाकया हो जाता है असी आने मैं तो पहलों कह दिता सी बस एवें दिहाड़ी लंघ, मैं तो हो के आया तो मैनूं उदों ही पता लग गया सी बस काम हो गया है। ते जिहदे बारे च असी दावे नाल इह कहीए कि बस हुण घड़ी पल दी गल है, मुक गई है कहानी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, जिस्मानी अकल के पैरोकार ने, क्योंकि ये जी आयत है ना कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के वास्ते बेवकूफ़ी है, ये इंजी पूरी होंदी है कि जो इंसान अपनी जिस्मानी अकल के ताबे होकर जिंदगी गुजारता है, कोई आंदा है डॉक्टर वाला काम है, दवा वाला काम नहीं, कोई के डॉक्टर को लैके जाओ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਾਗੇ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਲੈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੀ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਈਦੇ ਕਿਆਮਤੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮਨਾਣਾ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਣਾ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਾਲਤਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮੂਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ। ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ तो बड़े मजाक करते हैं, कहते हैं ये तो ताज़ा मैं के नशा में है। लेकिन जो रूह कुदस रसूलों के अंदर आता है, यो ही रसूल जिन्होंने औरतों दी गल्लां कहानी लगदियां ने उत्थे दलेरी नाल खलो के रूह कुदस की कुदरत दे नाल बोलते हैं और फिर उत्थे दसदे ने कि यीशु मसीह दा जी उठना मुमकिन ही नहीं बल्कि जरूरी है, बल्कि मुमकिन ही नहीं कि कोई चीज उन्होंने अपने कब्जे च लैके ते बन ले। रसूलां दे अमाल दी किताब उसका दूसरा बाब 22वीं आयत को, ऐ इसराइलियो, ये पतरस दा पहला आवाज है रूह कुदस दा मसा पान तो बाद, ऐ इसराइलियो ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ। खुदा ने उसे तुम पर साबित किया कि वो खुदा का मसीह है, जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में मोजे दिखाए। चुनाचा तुम आप ही जानते हो जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम और इल्मे साबक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया यानी जिंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। पतरस कहता है इंज हो ही नहीं सी सकता, ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि फरिश्ते उन्हां औरतां नूं कहंदे सन तुम ऐसी हैरान ना हो, वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, उसकी जगह कब्रों में नहीं, वो मुर्दों में पड़ा हुआ नहीं है। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕੋ ਖਾਲੀ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ यीशु मसीह की है। हालेलुया हालेलुया। वो जमीन में दफन रहता ये कभी, और पतरस ने क्या मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता, कि वो मौत के कब्जा में रहता, क्योंकि उन्हें क्या सी कि मैं मर जाऊंगा
और तीसरे दिन जी उठूंगा। कहते थे होर भी बड़े ने दावे ते दुनिया के उत्ते बड़े बड़े लोग करते हैं, और बड़े बड़े सूरमा ईमान के बड़े बड़े सूरमा मर गए और मौत ने उन्होंने अपने कब्जे च ले लिया, लेकिन वो अपना आप छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझसे पहले जितने आए हैं सब चोर और डाकू हैं। ये कहन तो मुराद सी वो सारे गुनाहगार ने, क्योंकि रोमियो का खत कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। एक यीशु मसीह है जिहदे बारे च बाइबल मुकद्दस का बयान है उसकी जात में गुनाह नहीं, वो ते मेरे तुहाडे गुनाह लैके सलीब पे चढ़िया, उन्हें आप ही तो कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें अपनी जिंदगी खुदा दे जलाल लई बसर की थी। अबरानियों के खत लिखिया वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, उससे कोई गलती नहीं पाई गई। ये मकसद है यीशु मसीह दा मार के जी उठन दा। रोमियो के खत लिखिया है कि वो हमारे छुड़ाने के लिए हवाला किया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जिंदा किया गया। वो जी उठा ताकि असी रास्तबाज बन के खुदा दे हजूर असी रास्तबाजी की जिंदगी गुजारीए। असी दुनिया की मानद अपनी जिंदगी ना गुजारीए, असी अपनी जिंदगी से उम्मीद लैके जिंदगी गुजारीए कि असी मरण वाले नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो हरगिज़ कभी ना मरेगा। अगर मर भी जाए, यीशु भी तो मर गया सी ना, अगर मर भी जाए तो भी क्या होगा, अपने बारे बड़ा होली कहते यीशु मसीह का कहते तुम बड़े जोश ना कहना, क्योंकि अपने बारे च जिवें रसूलां नूं गल्लां कहानी लगदियां सन, हाली तक किन्ने ईमानदार ने जिन्हां नूं अपने बारे च कहानी नहीं लगदी कि असीं भी बाहर आ जाए, असीं भी जिंदा किए जाओ। क्योंकि पतरस जिहड़ा है वो पानी ते चलन के बावजूद ख्याल करता है हालात का, और वो ख्याल ही उन्होंने डुबोंदा है। तो यीशु मसीह कहता है बेहद तूने क्यों शक किया। यीशु मसीह चाहता है कि शक का कला कमा हो जाए सारी जिंदगी, साड़ी जिंदगी से शक की गुंजाइश ना रहे। मेरे नाल पढ़ो फिलिपियों का खत, तीसरा बाब, पंद्रहवीं आयत में, ऐ भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानिंद बनो। पौलुस कहने है इंसान है साढ़े वर्गा और अपनी जिंदगी को नमूने के तौर पे साढ़े सामने रखने दिया है। ऐ भाइयों तुम सब मिलकर और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनका मुनज्जी उनके वास्ते इसलिए मर गया, उनका मुनज्जी उनके वास्ते इसलिए जी उठा ताकि वो भी उसकी मानिंद मरने के बाद जी उठें और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहें। उन्होंने तो कभी इस बात का सोचा ही नहीं। उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। वो अपने मुनज्जी और उसकी चीजों के बारे में नहीं सोचते, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के मुंतजिर हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, उसी कुव्वत की तासीर के मुआफिक
हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल देगा। और बदल कर क्या बनाएगा? बदन की सूरत पर बनाएगा। अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। उस कुव्वत की तासीर के साथ जिससे वो सब चीजों को अपने ताबिया कर सकता है, वो उसी कुव्वत की तासीर से ये करेगा। मगर उनके लिए जो उम्मीद रखते हैं, उनके लिए जो उससे ये एतकाद रखते हैं, उनके लिए जो उससे ये मांगते हैं, पौलुस कहता है मैं सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। कहता मैं चाहना वा मसीह दी मौत दे नाल मुशाबत पैदा करें, ताकि किसी तरह से मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। उनके लिए वो अपनी उस कुदरत की उस तासीर को अमल में लाएगा और हमारे फानी बदन को बदल सकता है और उसको बना सकता है अपने जलाल के बदन की। लेकिन असी तो ख्याल करने असी की हाँ, सानू ते जिहड़ा मर्जी धक्का मार के नाम ही लैंदा, साडा ते नाम सुन के लोग फैल पीछे कर देंगे। ये नाम के नाल की लिखिया है? करंथियों का खत पढ़िए पहला 15वां बाब। साडे अंदर जिहड़ी तजस्सुस नहीं ना पैदा होता, यीशु मसीह किंज जी उठिया, असी किंज जी उठांगे। लेकिन कलाम ते सारियां चीज़ां बड़ियां वाज़िया तौर पे साडे सामने बयान करदा है। कलाम ते बड़ियां बारीकियां खोल खोल के साडे सामने रखता है। 15वां बाब उसकी 35वीं आयत। अब कोई ये कहेगा, यदि कोई सवाल करे कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और खुदा दा बंदा पौलुस जिहड़ा है वो मिसाल दिंदा है कणक दे दाने दी, कि जिहड़ा कणक दा दाना जमीन 'च बीजने आ, जिहड़ा पौधा उगदा उसदी शक्ल कणक दे दाने वर्गी हुंदी। दोवें जिस्म शक्ल 'च एक दूजे नालों बिल्कुल फर्क नहीं हुंदे। यानी कणक दा पौधा ते कणक दा दाना, उन्हां दोवां दी तस्वीर सामने रख के देखो, उन्हां 'च कोई मुशाबत नहीं। ये जरा अमल है ना, एक शक्ल तो मर के बिल्कुल ही दूसरी शक्ल से तब्दील हो जाना, ये सफर है फानी बदन चो जलाल दे बदन तक जान दा। और यही मेरा ते तुहाडा सारा ईमान दा, रास्तबाजी दा सारा सफर है। यही साडी ईमान दी सारी जंग है। ईमानदार यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लिया के भी, यीशु मसीह दे जी उठण ते ईमान रखदियां भी, ईदे क़यामतुल मसीह मना के भी, ਉਹਦੇ बावजूद भी नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद भी वो चाहते ने साडी वो कणक वाली शक्ल बरकरार रहे। वो मुक गई तो लोग सियाणनगे कि मेरी शनाख्त मुक जाएगी। लेकिन पौलुस कहता है और जो तू बोलता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ क्या है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म पौधा ते बीज कणक के दाने की शक्ल ला लो, चनिया का दाना, मसर, कोई भी मां का जिहड़ी दाल है उसका दाना, होर कोई बीज सरों का जिहड़ा पौधा है उसका जिहड़ा बीज है, वो दोवां दी आपस से कोई मुशाबत नहीं। बीज होर शक्ल का है, उसका जिहड़ा पौधा चो निकलता है उसकी शक्ल बिल्कुल फर्क है। और खुदा दा बंदा पौलुस कहता है सब गोश्त यकसा नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चुपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त, आसमानी भी जिस्म है और उन्हें भी मुकालता कर दिता है। कई लोग समझते हैं जो आसमान से होवांगे उदों खरे गरोले च लगे फिरांगे, जिवें कोई रूहां हुंदियां ने, बाबरोले टुरे फिरदे ने। लेकिन जदों दौलतमंद ने अजाब से मुबतला होया
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ नजर आया, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਸੀ। पतरस ने कहा अच्छा है हम यहाँ 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, उसको तो जिस्म में मिले हुए थे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तो प्यो दादे तो सुनिया सी एलिया दा की सुभाव सी, एलिया दी कहंदी शक्लो शबाह सी। पता एलिया दे बारे च एक जगह ते लिखिया है, जेड़े शख्स नूं तू मिलिया किंजदा सी, उन्हें कहा वो बहुत बालों वाला था, यानी बड़े बाल सन ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। यूहन्ना ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਊਂਟ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ, ਊਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। मूसा ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ मूसा ਨੂੰ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਲਾਲ ਚ ਵੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਮ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ। ਉਦੋਂ ਏਲੀਆ ਤੇ मूसा ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨੀ ਵੀ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਸੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ। यीशु मसीह ने कहा मेरे गोश्त और हड्डी भी है, अगर यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। ये जिंदा होने तो बाद की गल है। लिखा उन्होंने उसे मछली के गोश्त का भुना हुआ एक कतला दिया जिंदा होने तो बाद, और उसने उनके रूबरू उनको खाकर दिखाया। और उस कहता आसमानी भी जिस्म है, ना डरो, असी सारी तवक्को इसे जिस्म नाल ही जोड़ के बह गए हैं और पस्त हाली तो बड़ा डरने आ, ऐस जिस्म दे चले जान तो बड़ा डरे, ऐस जिस्म दे नुकसान दा डर साडे सारे इरादियां दे पानी फेर दिंदा है, जेड़े असीं अपने खुदा दे नाल वफादारी नहीं बनने हैं। लेकिन असी अमाल च भी पढ़ के आए हैं और फरिश्तियां ने भी क्या याद करो ने की क्या सी तुहानू जो यीशु मसीह ने अपने गोश्त के बारे च कहा सी यहूदी लड़े, यीशु मसीह ने उस बाब च भी क्या है जिस्म से क्या होता है। यीशु मसीह ने क्या जिस्म की केड़ी गल तुसी की समझदे हो, ए मर जाए ते बंदा नुकसानिया गया। यीशु मसीह ने सारा मुगालता कढ़िया है। और पौलुस कहता है खुदा दा बंदा आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। यीशु मसीह दा ए जलाल शागिर्दां कदी नहीं सी वेख्या जिन्नी देर तक वो मरिया नहीं सी कि वो बंद दरवाजियां चों भी लंघ सकता है। यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे लाजर नूं क्या सी बाहर आ जा, वो कफन दे विच बजा बजाया बाहर आके खलो गया। लेकिन यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी च कदी भी बंद दरवाजियां चों नहीं लंघिया मौजज़ा विखाण लई, क्योंकि जिस्म जिहड़ा है ए जिहड़ा जिस्म है ये वास्ते रुकावटां ने सारियां, ये फना है। जो यीशु मसीह जी उठ्या, यीशु मसीह जलाली बदन लैके जी उठ्या। और ध्यान की गल सुन लो, यीशु मसीह के जलाली बदन च भी किल्लां दे सराख सन, क्योंकि ओदी जिंदगी की पहचान है कि वह बनी नो इंसान के गुनाह वाली सलीब ते किल्ला ना टंगिया गया। वो अब्दुल्लाबाद ओदे हत्थां दे विच सुराख रहणगे, वो सुराख ओदी पहचान ने कि वो बराए जिहड़ा अज़ल तो बनी नो इंसान लई ज़बा होया सी, वो नहीं बदलेगा। लेकिन वो जलाली बदन दे विच है जिन्हों कोई रुकावट नहीं, जिते ग्रैविटी का कोई असर नहीं। यीशु मसीह जो आसमान ते उठाया गया किसी त्यारे च बह के नहीं गया, किसी कलाई शक्ल च बह के नहीं गया, बल्कि लिखा है उन्हां दे सामने उन्हां दे नाल गल्लां करदियां करदियां उठा लिया गया, उन्हां दे सामने ही वो आसमान ते चला गया। और वो लिखा है मुंह चुक के आसमान लो वेखण दे सन। इसका मतलब है उन्हें यीशु मसीह नूं विधिया हुंदियां वेख्या, उत्थे कोई जिक्र नहीं किसी रथ दा एलिया दे बारे च है, क्योंकि वो जिस्मानी बदन दे अंदर सी। और पौलुस इत्थे सानू खास तवज्जो दिवांदा है, जमीनियों आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और, आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल
और क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। कोई कहे कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। यसु मसीह बेहुरमती की हालत में बोया गया। किस तरह उन्होंने कपड़े पाड़े और सब तो ज्यादा उन्होंने नंगा सलीब ते चढ़ाया और सरे राह जिस तरह असी फ्रांसिसाबाद से दाखिल होने ना तो जड़ा सारा स्टाफ है जितों सारे लोगों ने दाखिल होने लंघना ही लंघना है। बागड़ा टाउन का मेन गेट ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ जगह मुंतखब की जाए कि इत्थे इहनूं सलीब दिता जाए ताकि हर आउण जाण वाला इहनूं वेखे, इबरत पाए, सारे लोगों लिए इबरत का निशान बन जाए। और उन्हें सरे राह यसु मसीह नूं नंगा सलीब ते चढ़ाया, इन्ना बेइज्जत किया, लेकिन वो नहीं शर्माया। अबरानियों के खत च लिखिया उसने उस शर्मिंदगी की परवाह ना की ਜਿਹੜੀ उस टाइम ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अपने निजात के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो कई लोग समझते हैं सामने फोटो ला के देंदे रहो, लेकिन बाइबल का मकसद यीशु मसीह की तर्ज जिंदगी ते गौर करना है कि वो जड़ा बादशाहां दा बादशाह है, वो जड़ा अपने बाप दे नाल उहदे जलाल दे विच हिस्सेदार सी, जड़ा उहदे जलाल च शामिल सी, उन्हें किस तरह गवारा किया कि उन्हें अपने आप को एक खादम की शक्ल च बदल लिया। और सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं बदलिया बल्कि वो खादम बनया, मेरे तुहाडे गुनाह चुक ले। जिहड़े बड़े बड़े जिमीदार ने, तगड़े लोग ने, उन्हों का बच्चा कोई गुनाह कर ले, वो अपने किसी कामे के सिर पा देंगे ने। उन्होंने तू फिक्र ना कर, तेरे बीवी बच्चियां दे असीं जिम्मेदार। ਉਹਦਾ जुर्म कबूल करके जेल चला जाता है। यीशु मसीह नौकर बनया, सारी दुनिया का नौकर बनया, सारी दुनिया के जुर्म जिहड़े ने अपने सिर ते चुक ले, बाप की नाराजगी का सामना किया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं की। उसने उस शर्मिंदगी की परवाह ना की। ਉਹਦੀਆਂ नज़रों के सामने मेरी तुहाडी निजात सी। यीशु मसीह क्यों जी उठा, क्यों खुशी मनाने आ, क्यों मनानी चाहिए, किस तरह खुश होना चाहिए है? सिर्फ ये सोच के कि साडे प्यो दादे भी ईस्टर मनाते सन, या ईस्टर मनाना खुशी की गल है, बल्कि खुशी का सबब यह है कि साडे कोल एक ठोस प्रैक्टिकल सामने खलोता है कि वो साडे वर्गा इंसान बन के आया। उन्हें सानू क्या, लो वेखो मैं तुहाडे सामने करना, ऐ वेखो मैं मर चला। उन्हें दे दिता अपने आप को, कोई सोर्स नहीं इस्तेमाल किया कि मैं भज जावां, खलोता रहा, हवाले कर दिता। हर तरह का जी कुदरत है उन्होंने स्टॉप कर दिता। अपनी जुबान तो कोई लफज नहीं बोलिया कि सारा मामला खराब ना हो जाए। मर गया, सानू बुखार नहीं मरिया कि असी निकल आइए अपने भुलेखियां से। बदन के नुकसान का जो डर है उस तो बाहर आ जाइए, ताकि असी बदन के मोहताज बन के, बदन के गुलाम बन के असी जिंदगी ना गुजारिए, बल्कि इस बदन के उत्ते साडा हुक्म चले। क्या की करेगा? यीशु मसीह ने क्या जो बदन को कतल कर देने उन्होंने को ना डरो, है कोई नुकसान की गल नहीं। यीशु मसीह नहीं डरिया, जिन्होंने उस बदन को कतल किया, वो मार खाता रहा, उन्हें बचन का, भजन का, छुटन का कोई हीला ही नहीं किया, क्योंकि सानू विखान रहा सी, वेखो वो कुछ भी नहीं होना, चलियो
ਉਹ ਕੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ? मैं तो जिंदा हाँ, हमेशा जिंदा रहांगा। और उन्हें तीसरे दिन मुर्दियां जो जिंदा होके मेरे ते तुहाडे वास्ते एक मजबूत बुनियाद साडे सामने रख दी। आओ इहदे उत्ते रद्दा लाओ। और खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है कि जिहड़ा जिस्मानी बदन है, लिखिया है बेहुरमती की हालत में बोया जाता है। इस बदन का नुकसान लाजमी है। जब ये मरता है, लोग उत्थे ना कबर ते जाके बड़ी स्वाब समझ के मिट्टी पाते हैं, ते बड़े बड़े पादरी भी उत्थे कब्रस्तान में फटाफट नलका लभदे ने हाथ धोने लई, क्योंकि इस समझने जिहड़ा मर गया है ना, कबर नूं हथ लाउण नाल ही पलीत हो जाता बंदा। मतलब इन्ना पलीत समझिया जाता है जो यह बदन दे विचों असल इंसान रुखसत हो जाता है। क्या जिहड़ा बाकी दा बदन है, इहनूं चोखे लोग इहदे नेड़े नहीं जाते। सके रिश्तेदारां दे ढिड पीड़ होण लग पैंदी, मेरी तबीयत नहीं खराब, मुंडे नूं कहो नवा लवे। हथ लाउण तो घबरांदे ने, गंदी चीज समझदे ने। और ये इंज ही है, इहदी यही हकीकत है। और खुदा अपने बेटे दे वसीले दे नाल सानूं एक कामल राह विखांदा है। जदों दा बेटा ये सारा काम साडीआं अखां दे सामने करदा है कि इस बदन की कोई परेशानी नहीं, ये नुकसान का डर अपने अंदरों कढ़ दो। यीशु मसीह इसलिए जी उठा, और फिर जिस्मानी बदन ना नहीं जी उठा, जलाली बदन के नाल जी उठा। और पौलुस ही खुदा दा बंदा फिलिपियों दे खाचे कहंदा, जिहड़ा हवाला पढ़ के आए हैं, एतकाद रखो, इस गल ते ईमान रखो, खाली बिजली दे बिल्लां दी ईमान ना रखो, बच्चों दी फीसां दा सिर्फ ईमान ना रखो, फजल दे दौर दे ईमानदार भी खाली भड़ोलिया लो वेख के दुआ करते हैं कि ना तेरी मद्दी खाली होएगी ते ना तेरी कुप्पी चो तेल मुकेगा। फजल वालियां लई नहीं ये सारा कुछ, फजल वालियां लई ते अगे ही बड़ियां बहारां ने। फजल वालियां दा ते दर्जा ही हो रहे, फजल वालियां लई ते जिस्म जिहड़ा कोई मान ही नहीं रखता, वो ते यीशु मसीह दे मुशाबा बनन लई आए। तुसी यीशु मसीह दे हम शक्ल बनन लई बुलाए गए हो। ते जे विचों मेन सीन ही कट दईए, असीं आप ही डायरैक्टर बने हैं अपनी फिल्म दे। यीशु मसीह ने सानूं बुलाया है, खुदा ने अपने बेटे दे हम शक्ल होने लई बुलाया है। ते असीं जिहड़ा मेन सीन है उहनूं विचों कैंची फेर दईए। आ मरन मुरन वाला काम ना साडा करी, असीं इंज ही आराम नाल ही तुरे जाइए। जिस साडा देना है उदण ही रात नूं मंजी ते लम्मे पए होए ते सुत्ते ही सौ जाइए, ते जदों उठीए उदों जलाल दे विच फिरदे होइए। इंज नहीं होना। पतरस कहता है तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि नेकी करके दुख सहो, क्योंकि ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। ये यीशु मसीह दे मरण दा और जी उठन दा बुनियादी मकसद है। सानू समझाने ही सामने सवाल हल करन दिया है। उन्हें अपनी जिंदगी को पेश किया है प्रैक्टिकली, उन्हें अपना बदन पेश किया है कि लो मैं करके बखाना। अब वेखियो 3 दिन बाद की होता है। कभी नहीं सोचा है, कभी उम्मीद रखी हुई कि मैं इस दर्जे तक जाने वाला। ज्यादातर मसीही ख्याली जिंदगी गुजारते हैं। यीशु मसीह ने सलीब ते जिहड़ा काम किया है, उसकी वजह तो इन्नी कुदरत उचों निकली है, सारे गुनाहगार जिहड़े ने उन्होंने सारे काम हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं करना पैना। सारा झूठ है, खाम ख्याली है। फिल्मां बना दित्तियां ने। वो फिल्म है बिन हूर, जिस उन्होंने बहाया कि जो यीशु मसीह जान देता है तो जलजला होता है, चट्टानां तिरक जांदियां ने ते बारिश आउंदी है। उन्होंने बखाई है बड़ी नेरी और 9 घंटे की फिल्म है। मसीही फिल्म नहीं, हॉलीवुड की फिल्म है। उन्होंने काफ़ी बड़ा सीन यीशु मसीह का बनाया है और उन्होंने बहाया कि जो नेरी चलती है, तूफान आता है, बारिश आती है तो यीशु मसीह जो जान दे देता है, वाक्य उदों होता है। उन्होंने बहाया है, बाइबल का नहीं ये कोई ताल्लुक। तो यीशु मसीह का खून जो ना उन्होंने तरेड़ा खानी, वो थले पहाड़ों के थले गारां तक जाता है, जिससे कोड़ी छुपे होंगे ने। उन्होंने तो यीशु मसीह का खून लगता है, वो सारे अंज अपने कोड़ तो पाक हो जाते हैं। वो एक मसनूई सीन बनाया है।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ 10 ਕੋੜੀ ਆਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋੜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਪਾਕ ਨਪਾਕ। तो ना उन्हें फासले तो क्या कि खुदा साढ़े रहम कर। तो यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने तय कहना हो जा। कुछ भी नहीं किया। कोई उंगली बढ़ के तो उन्होंने उत्ते नहीं छिड़की के थोड़ी थोड़ी छिटा इन्होंने तो पै जाते कहना तक जाने साफ हो जाएंगे। सिर्फ क्या है उस कहन च इन्नी कुदरत है इथे अमली तौर पे मर गया है। अमलन मेरे तो तुहाडे सामने वो सलीब का दुख सहन दिया है, चुप है, होने दे दिया सारा नुकसान, क्योंकि उन्हें पता है कोई मसला नहीं। मैनू ते तुहानू शफा देने लई साडे दिमागी ख्यालात दी शफा लई और सारियां गुंझलां दूर करने लई, क्योंकि इंसान ते मौत तो पहलों ही मरिया खलोता है। हर लम्हे मौत का खौफ उन्हें मारदा है। यीशु मसीह आजाद करता है। और जो औरतां जाके बड़ियां हैरान हो गईयां ने तो ये जितनी खुशबूदार श्यामा लैके आई इन्होंने कौन लै गया? फरिश्ता आंदा नहीं है जो कोई मसला नहीं, वो इतने है ही नहीं, उन्हें कोई नहीं लै गया। तो अपने कहने के मुताबिक जीव है उन्हें क्या सी वो कलाम च कुदरत वो हमेशा जो कुछ कहता है वो सारा कुछ करता है। मेरे तुहाडे बारे च खुदा चाहता है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ तमाम चीज़ों को अपनी जिंदगी च कॉपी करिए, लेकिन ਅਸੀਂ तो हाल ही फसे हैं सूट की कॉपी करन। मोबाइल फोन किसी को अच्छा है तो भावें अफजल इलैक्ट्रॉनिक्स वाले को उधार ही क्यों ना लिया पे, भावें मोटरसाइकिल बेच के लेना पे, नाल दे हमसाए फ्लैश है वही लैनी। यीशु मसीह को कापी करो और यीशु मसीह को यह कापी करो कि वो तो कोई नहीं डरिया। उन्हें तो बड़ा इत्मीनान नाल अपने आप को दे दिता है उन्होंने हथां च और उन्हें हर तरह की बदसलूकी की है। उन्हें किते फरियाद नहीं की कि वेख की करन रहे, उन्हें तो किते कोई वकालत नहीं की, किते कोई हारे नहीं पाए। वो तो सारा कुछ मेरे तुहाडे सामने एक सवाल हल करन दिया सी जिदे खौफ ने मार दिता सी इस तमाम बनी हुए इंसान को। उन्हें उस सवाल हल करके जिंदा कर दिता है। मैनू ते तुहानू जिंदगी बख्शी है, ऐसी जिंदगी जिहदे उत्ते मौत का कोई डर नहीं, ताकि कोई इंसान जिहड़ा यीशु मसीह ते ईमान लिया है कदी मौत के खौफ की वजह तो गुनाह की गुलामी च ना जाए, बल्कि वो हर जिहड़ी बुरी चीज़ है, हर चीज जितो खुदा नफरत है वो सामने सीना तान के खलो जाए, खुदा मुकाबला करे। पौलुस कहता है मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, और वो कहता है अपनी निजात की जंग लड़ो, जान फसानी करो और समझो ये सारिया चीज़ां। यीशु मसीह कोई ड्रामा करने नहीं आया, हकीकतन एक इंसान बन के आया है। गतसमनी बाग के अंदर उसकी परेशानी उन्होंने मुकम्मल इंसान साबित कर दी है कि वह पसीना खून बन के निकलन दिया है। इस तो ज्यादा कोई सबूत नहीं समझ चाहिए कि वह वाकई मुकम्मल इंसान है, लेकिन वह मुकम्मल इंसान बन के भी कभी मौत को नहीं डरिया। इसलिए मेरे अजीजों पौलुस खुदा दा बंदा साडे सामने बड़ी वजाहत करता है इस चीज़ कि यह जो जिसम है इन्हें बेहुरमती की हालत च बोया जाना, इन्हें कमजोरी की हालत च बोया जाना, लेकिन अगर यीशु मसीह का ताबेदार है ये जलाल की हालत च जी उठेगा। वो इस दुनिया के उत्ते बहुत घट लोगों को नसीब होएगा। बेहुरमती की हालत च सारे मरनगे, क्योंकि कानून है कि जिसम बेहुरमती की हालत च बोया जाएगा। कमजोरी तुसीं वेखदे हो किड्डे किड्डे सूरमे ने। दुनिया का बड़ा अजीम बॉक्सर है मोहम्मद अली, कभी उन्हें तस्वीर वेखो नैट देते, अपने गोडिया से टुर नहीं सकता। टाइसन दियां वेखो तस्वीर,
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਕਸਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। और पौलुस ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ नमूना है, जिसकी वजह तो कहता है तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो। देखो मैंने कैसे अपनी जिंदगी से मौत के खौफ को उतार कर फेंक दिया है, मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगता। रूह कुदस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜੋ, ईमानदार रो रो के ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾ ਜਾ। ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कभी कोई जी मौत की गल करे कोई खैर की भी गल करिया करो, ये किहड़ा मतलब मुंह छेड़ रहा, क्योंकि जाना नहीं चाहते, अखां 'च अखां नहीं पाना चाहते, हकीकत नूं नहीं वेखना चाहते। यीशु मसीह हकीकत दी अखां दे विच अखां पा के जिंदगी गुजारदा है और सानू कहंदा मेरे नाल आओ, वेखो तुसीं मेरे नाल खलो के दी अखां 'च अखां पा के वेखो। आदत पाओ, दलेर बनो, हिम्मत करो। ए जिस्म दे नाल कुछ भी नहीं यीशु मसीह ने किया है और मर के साबित कर दिता है और जिंदा होके मेरे लिए तो तुम्हारे वास्ते बड़ी जबरदस्त खुशी पैदा कर दी है। की होए यीशु मसीह जी उठा है, वो अपनी उस कुदरत की तासीर के मुआफक साडे आसमानी बदन की हालत नूं अपने जलाल दी बदन दे सूरत दे उत्ते बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह दे जी उठन दा मकसद है। यीशु मसीह मर के जी उठया ताकि असी रोज ना मरदे रहिए, असी हर गल तो ना मरदे रहिए। पैसे मुक जान ते असी मर ना जाइए, आटा मुक जे मर ना जाइए, हालात नूं वेख वेख के हर वेले ना मरदे रहिए, बल्कि इस गल नूं दिल च रखिए कि मौत एक अटल हकीकत है। आदमियों के वास्ते एक बार मरना और अदालत का होना मुकर्रर है। एक खुदा दा आयन है, उसदा बेटा इंसान बन के आया है, वो भी मौत का मजा चख के गया है। मैं तो तुसां भी जाना है। यीशु मसीह ने डर लाया है, साडी खुशी की वजह है। दुनिया नहीं समझ सकती, दुनिया का मजाक कर दी जिहड़ा सलीब ते आप ही मर गया एडे भैड़े तरीके नाल, उन्हें किसी को की बचाना है। ये वायद सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के वास्ते बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की हालेलुया, हालेलुया। उन्हें दिखाया खुदा की कुदरत की कर सकती है, मेरे तो अजे नहीं कर सकती, जेड़ा ईमान ले हुंदा ओह नहीं कर सकती। बाइबल च गवाहियां नहीं जिन्हां लई उन्हें कीता है, वो सारे लोग आज जिंदा नहीं, जिन्हां लोगों ने अपनी जिंदगियां इंज बेफिक्री नाल गुजारियां ने। यीशु मसीह की गवाही दी, उन्होंने किते भी दुनिया की तकलीफ नहीं की। मेरे तुहाडे लिए भी हर साल दोबारा अपनी जिंदगी के अंदर इस सारे वाकया नूं लैके अपने उस अहद की तजदीद करने का दिन होता है। यीशु मसीह मर गया जी तो मैं ईमान रखना, उन्होंने तो कोई फर्क नहीं था। वो तो फनाह की हालत च मरिया, तो जो जी उठा उदों कंधां ने राह नहीं रोक सकती। जो जी उठा
ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਥਿਆ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਰੱਖੋ ਜੈਸਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और तीसरे दिन जीव थे और बिला बाद कदी नहीं मरन वाला। हालेलुया हालेलुया। ते साडे लिए नहीं हालेलुया है। जदों असीं भी मर जाएंगे फिर वो अपने जलाल दे बदन की सूरत दे उत्ते वापस लियाएगा। असीं इंज दे नहीं होवांगे, बीज वर्गी शक्ल नहीं होएगी, मोहताजी नहीं होएगी, दर्द नहीं होएगा। यीशु मसीह के हत्थां 'च सुराग ने, दर्द नहीं है, मेरे तुहाडे भी नहीं होएगा। और इहदे लई कितना टाइम है साडे कोल, किन्ने इस्तर बाकी ने, किसी नूं पता है? नहीं। लिखिया आज कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है, अपने दिमागी ख्यालात से छुटकारा पाने की निजात का दिन है कि मेरा और तेरा यीशु जीव था और उसने हम सबों के जो गलत फहमियां हैं, जो अंधेरे हैं, वो जी उठने से दूर कर दिए कि कुछ नहीं होने वाला, तुमको कभी कुछ नहीं होगा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।